हाय गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हम लोगों ने 250 तक देख लिया है, ठीक है ना। कहाँ तक देख लिया है? 250 तक देख लिया है। अब हम लोग 226 यानी कि 251 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा 251 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एटीएस राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, है ना। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक लिखा रहे, चाहे बैक्टीरियल लिखा रहे, चाहे साइनोबैक्टीरियल लिखा रहे, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स ही हैं। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन वो एल्गी नहीं होता, वो एक तरह का बैक्टीरियल सेल है। दूसरा चीज यहाँ पे के होना चाहिए था ना, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जगह कंट्रीज में अलग अलग स्पेलिंग होता है। अमेरिका में COLOR होता है और ब्रिटेन में COLOUR होता है, तो अलग ढंग के हो सकते हैं। ईसोफेगस पे भी ओ होता है, कहीं कहीं ओ नहीं होता, ई से स्टार्ट होता है। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि हमारे लिए कौन सा 252 नंबर पे। लाइसोसोम्स हैव एसिडिक इन्वायरमेंट इनसाइड देयर वेसिकल्स। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही चीज है ये। ड्यू टू किस कारण से उसके अंदर जो है एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ये बताना है आप लोग को। चलो दीदी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या उसमें प्रोडक्शन ऑफ होता है कार्बोक्सिलेट आयंस का? बिल्कुल नहीं, कार्बोक्सिलेट आयन है कहीं से प्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट आयंस, ना ना। हाई पीएच नहीं, लो पीएच होता है, तो इसमें तो कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके अंदर एसिडिक फॉर्मेट क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, एसिडिक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कोई भी आंसर सही नहीं है। बीएचयू का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था ये थोड़ा सा। पोलीराइबोसोम्स या फिर पोलीजोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ व्हाट? सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्टीयरिंग ऑफ एमआरएनए, है ना। एक एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड होता है, उसके क्रॉस राइबोसोम लगे रहते हैं ना, उसके क्रॉस राइबोसोम लगे रहते हैं, इसको हम लोग पोलीराइबोसोम कहते हैं या फिर पोलीजोम कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट्स। आंसर क्या होगा बताओ, कहाँ होता है प्रोटीन सिंथेसिस प्लांट्स में? सेम ही जगह होता है, एक ही चीज है ना। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी आप लोग कुछ और इसमें नहीं कह सकते। आंसर शुड बी बी, है ना। राइबोसोम ही रहेगा इसका आंसर, चाहे कोई भी प्लांट रहे चाहे एनिमल रहे, डजेंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कौन सा ऑर्गेनल जो होता है वो इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑफ ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर जो ऑटोलाइसिस, देखो इंटर की जगह यहाँ पे इंट्रा होना चाहिए था, इट शुड बी मोर करेक्ट। इंटरसेलुलर डाइजेशन कहना थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है वो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल है, यानी कि सेल के अंदर का ऑर्गेनल है। इंटर मतलब होता है बीच का, दो सेल के बीच का, तो ये थोड़ा सा गलत सा लेटर यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम लोग। फीलिंग्स को समझना है, भावनाओं को, ठीक है ना। कई कई बार मिस्टेक हो जाते हैं। विच इज कंसर्न विथ ऑटोलाइसिस, कौन सा ऑर्गेनल ऑटोलाइसिस से कंसर्न होता है? और विच सेल ऑर्गेनल इज सेड टू फंक्शन एज ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन? कौन सा वो है जो कि बताता है कि ट्रिगर होता है, ट्रिगर करता है सेल डिवीजन को, है ना। कौन सा ट्रिगर करता है सेल डिवीजन को? बहुत देखो पहला दो क्वेश्चन है ना, वो तो आप आराम से बता देंगे कि लाइसोसोम है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सेल डिवीजन को ट्रिगर कैसे कर सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल डिवीजन को ट्रिगर ये कर सकता है लाइसोसोम, ओके। इसको ध्यान रखना है ये, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन जो होता है सेल का, एक सेल के अंदर सरफेस एरिया जो होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, वो एक मेंटेन रहना चाहिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, उन सब चीजों में भी ये पार्टिसिपेट करता है बहुत हद तक, ठीक है। इतना ही खाली जानो अभी। 31, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम फंक्शन एट एसिडिक पीएच, ठीक है। मोस्ट मतलब कि मोस्ट क्या, लगभग लगभग ऑल ही, ठीक है ना। जितने भी एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के अंदर, वो सारे के सारे एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं मेनली। वो ज़्यादा उनको पीएच मतलब उनको एसिडिक पीएच चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम्स में इस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइबोसोम्स आर फाउंड इन तीन जगह है राइबोसोम को ढूंढने का। एक साइटोप्लाज्म है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है, ठीक है। प्लास्टिड्स के अंदर मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट कॉमन, इसलिए हमेशा मैं क्लोरोप्लास्ट बोल देता हूँ, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसका आंसर हो जाएगा, और फाउंड इन साइटोप्लाज्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेट्रोफैगोसोम। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, हेट्रोफैगोसोम क्या होता है और हेट्रोफैगोसोम कैसे बनता है? तो देखो ये जो चीज है ना, ये आपको ये पता रहना चाहिए कि लाइसोसोम का ये एग्जांपल है, लाइसोसोम का है एक तरह का। देखो लाइसोसोम को हम लोग पॉलीफेजिक बॉडी कहते हैं, है कि नहीं। पॉलीफेजिक क्यों कहते हैं?
पॉलीमॉर्फिक, सॉरी पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अलग अलग ढंग का बॉडी बना सकता है, अलग अलग ढंग से मिलता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ होते हैं लाइसोसोम के आपके पास, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई टाइप नहीं होता ना, सेल ऑर्गेनेल है वो, कोई टाइप नहीं होता उसका, लेकिन उसी ढंग से लाइसोसोम अलग अलग रूप में मिल सकता है हमको। एक ही लाइसोसोम रहेगा लेकिन उसके उसके जो अगर लाइसोसोम का लाइफ साइकिल आप देखिएगा तो अलग अलग रूप में आपको वैरायटी ऑफ तरीके से आपको टाइप्स ऑफ मिल सकता है। तो हेटेरोफागोसोम क्या है? पहला नीचे से देखते हैं, लाइसोसोम इन विच ओनली इनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल इज लेफ्ट। ना ना ना, ये नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग हेटेरोफागोसोम नहीं कहते। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ डीजेनरेटिंग इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, नहीं ये भी गलत है। ये फ्यूजन होता है प्राइमरी लाइसोसोम का, उसके बाद ये बनता है हेटेरोफागोसोम, लेकिन किसके साथ फ्यूजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A newly pinched out vesicle from Golgi apparatus which fuses with the endosome to become fully functional। ना ना, ये भी गलत है, प्राइमरी लाइसोसोम हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन ए होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। हेटेरोफागोसोम क्या होता है? फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम विथ प्राइमरी लाइसोसोम। देखो जब भी कोई सेल होता है ना, इसको ऐसे दिखाता हूँ मैं, से मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पे फूड है, तो ये फूड को ये सेल जो होगा अपने अंदर ले लेगा, अपना एक सूडोपोडिया निकाल के, मान लेता हूँ मैं सूडोपोडिया, और फिर क्या करेगा, ये वेसाइकिल बनाएगा, और इस वेसाइकिल के अंदर ये सेल आ जाएगा, और ये वेसाइकिल आ गया जिसके अंदर ये फूड मटेरियल, ठीक है, ये फूड मटेरियल है। इसके पास एक प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे हमेशा से रह रहा है। ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, आके इससे जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ के कुछ और नया सा एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग हेटेरोफागोसोम कहेंगे, या लाइसोसोम होगा जिसके अंदर हेटेरोफागोसोम। अब इस फूड को डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे, अब ये डाइजेस्ट करने का काम करेंगे फूड को, इसीलिए कहते हैं फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम, ठीक है, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम, ठीक है। तो ये होता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी है ना, गोल्गी बॉडी से पिंच आउट होता है लाइसोसोम, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फिर गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से आता है लाइसोसोम, और भी बहुत तरह के वेसाइकल्स गोल्गी बॉडी बनाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, आता है 35 पे हम लोग, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। देखो राइबोसोम्स का दूसरा नाम पता है क्या है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। देखो जब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन बनाना इजी हो जाता है। रीजन, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स पहले ही देख चुके हैं और पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन का हर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई मिडिल से स्टार्ट कर रहा हो। तो राइबोसोम जो है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबो न्यूक्लियो क्यों? क्योंकि इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि आरएनए होता है, प्रोटीन भी होता है। तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, दे आर पार्टिकल्स, ठीक है ना। एक कैसा पार्टिकल है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इनका दूसरा नाम है राइबोसोम्स का। इसी से पता चलता है कि हमें राइबोसोम के अंदर क्या क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है, ध्यान रखने वाली बात है। डीएनए नहीं होता, ये ध्यान रखना। 36 70s टाइप ऑफ राइबोसोम शोज टू यूनिट्स हुज सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, या फिर सिडबर्ग कांस्टेंट, या फिर सिडबर्ग कोएफिशिएंट, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको। 70s क्या चीज से बनता है? देखो ये डायरेक्टली एडिशन नहीं होता, क्योंकि एडिशन क्यों नहीं होता है इसमें ये समझना। हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का बात कर रहे हैं। सिडबर्ग कोएफिशिएंट जो होता है ना, वो डेंसिटी को दिखाता है, वो कोई मास को नहीं दिखा। अगर मास दिखाता ना तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर लेते कि एक 40s का है और एक 30s का ऐड करके 70s हो गया। नहीं, ये डेंसिटी दिखाता है, ये मास नहीं दिखाता। तो मास डायरेक्टली एडिशन हो सकता है, डेंसिटी नहीं हो सकता। डेंसिटी दो चीज का मिलता है तो डेंसिटी कुछ और भी आ सकता है। उसी ढंग से यहाँ पे डेंसिटी अगर आप देखने जाइएगा ना, तो आपको मिलेगा 50 और 30। क्या मिलेगा? 50 और 30 मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया, 36 का आंसर है ना। 50 और 30, देखो मैं 36 बोल रहा हूँ कि आपको स्क्रीन में 36 दिख रहा है, हालांकि हम लोग 250 के आगे के क्वेश्चन में है। राइबोसोम मेनली हैज, राइबोसोम के पास मेनली क्या होता है? आर से राइबोसोम, और आर से क्या होगा? आर से आरएनए होगा, है ना। तो मेनली आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, नो डाउट। यूकैरियोटिक 80s राइबोसोम। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ब्रेक्स इनटू, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है किसमें ब्रेक होता है, लेकिन इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता था। यहाँ पे 80 लिखा रहता, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम शोज 2 यूनिट्स हुज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट ऑफ सिडबर्ग कोएफिशिएंट आर, ऐसे पूछ सकता है। या फिर ऐसे सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम आर। तो उस तरह से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा आ सकता है। तो मैंने इसी क्वेश्चन को 3 ढंग से बताया। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं और लोग को लगता है क्वेश्चन बदल गया, लेकिन क्वेश्चन बदला नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। 60-40 है इसका आंसर, ठीक है।
60 और 40 मिल करके 100 होता है, लेकिन यहाँ पे ये डेंसिटी को बताता है, इसलिए सिंपल एडिशन यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट, करेक्ट बता रहा है। सिडबर्ग यूनिट बायोमेम्ब्रेन्स, नहीं, हम लोग इसको राइबोसोम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोलीराइबोसोम्स। आरएनए एमआरएनए होता है, चलो आगे देखते हैं पहले एक बार और। डिक्टोसोम सुसाइडल सैक्स, नहीं ऐसा नहीं होता। सुसाइडल बैग जो होता है ना, जो सैक होता है वो जो होता है वो लाइसोसोम होता है, ठीक है। सिस्टर्ने माइटोकॉन्ड्रिया में दिखता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। लग रहा है ना सिस्टर्ने जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, लग रहा है ना सही ऑप्शन। नहीं, क्रिस्टे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, शब्दों का खेल है, बहुत सिमिलर शब्द है। क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टर्ने होता है आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कह लीजिए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आंसर क्या होगा, पोलीराइबोसोम आरएनए, ये इसका आंसर है जो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स, क्या सही है राइबोसोम के लिए। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S वेयर S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, है ना। क्या सही है राइबोसोम के लिए, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है कि नहीं सही है, बताओ। S स्टैंड के लिए होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, बिल्कुल सही, लेकिन प्रोकैरियोटिक 80 नहीं 70 होता है, तो ये तो गलत हो गया। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही। दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ना, प्रोकैरियोटिक में मिलता है 70S का। दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनएज, ठीक है ना। ये भी नहीं है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, तो फिर ये भी हो जाएगा आंसर, ओके। तो ठीक है, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखा है ना। क्यों देखा 15 क्वेश्चन, बिकॉज समय का थोड़ा अभाव है, किसी किसी वीडियो में थोड़ा ज़्यादा आ सकता है कि नहीं, तो समझिएगा। इजी चैप्टर था, राइबोसोम के ऊपर क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। देखिए 10 मिनट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया, तो आप लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन तो OMR भी भर सकते हैं साथ साथ। तो अभी तो OMR भरने वाला एग्जाम है, वरना अगर ऑनलाइन होता तो हम लोग को तो 10-20 सेकंड ही लगता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर मैं 10 मिनट में शायद आप लोग को 20 क्वेश्चन बता रहा होता। तो उसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और मैंने सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया है, तो होप्स आप लोग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस, एंड स्टे हेल्दी।